तो उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं किस तरीके से भेदभाव है हर इंस्टीट्यूशन में। कहने को ये पिछड़ों के साथ देना चाहते हैं, अपने नकली सर्टिफिकेट भी बना के लाए बीजेपी के लोग, लेकिन सच्चाई में उन्हें हक नहीं दे रहे हैं। उड़ीसा में भी शिक्षा में या रोजगार में जो हक उन्हें पिछड़ों को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। हमें उम्मीद है हम लोगों के बीच में जाएंगे, जगाएंगे और उनको साथ लाने का काम करेंगे। मैं भेज दूंगा आपको, मैं भेज दूंगा। एक सवाल ये जो मुर्शिदाबाद वायरस चल रहा है, उसके बाद एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके योगी जी ने स्टेटमेंट दिया है लातों के बूथ। उसके बाद में ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट आया कि योगी सबसे बड़े भोगी है। क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं ये? कहीं भी कम्युनल टेंशन हो या इस तरह की घटना घटे, हम सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की जिम्मेदारी बने कि सबसे पहला संदेश वहां के लोगों के लिए हो और उनसे अपील हो कि इस तरह की हिंसा से समाज आगे नहीं बढ़ सकता है। और हमारी सबकी ये कोशिश होनी चाहिए कि वो हिंसा या इस तरह का झगड़ा कहीं भी समाज में न धर्म को लेकर के हो न जाति को लेकर के हो। जहां तक हमारे मुख्यमंत्री जी के बारे में पूछा जा रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी ये समझते हैं कि कपड़े पहनने से कोई योगी हो जाता है, वस्त्र पहनने से योगी हो जाता है। मैंने कई मौकों पर कहा, हमारा सबसे बड़ा धार्मिक किताब ग्रंथ गीता है। जहां गीता हमें सुनने को मिलता है या पढ़ने को मिलता है, यही संदेश है उसमें, जो दूसरे का दुख अपना दुख समझे वो सबसे बड़ा योगी है। लेकिन हम लोग तो ये देखते हैं, दुख तो समझना दूर, हमारे मुख्यमंत्री ऐसे हैं कि भाषा से ही दुख पहुंचा रहे हैं। कहीं एएनआई वाले तो नहीं थे? एएनआई थे, पीटीआई वाले एएनआई पे देख लें। और हमारे मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि जीरो पॉवर्टी, ये जीरो पॉवर्टी क्या होता है? और फिर कहते हैं डंडा। हमारे मुख्यमंत्री खुद ही अंडा है। हमारे यहां जीरो को अंडा बोलते हैं, हमारे मुख्यमंत्री खुद ही अंडा है। तो उनसे और क्या उम्मीद करोगे आप? देश के आंकड़े देखिए आप, अगर हम प्लानिंग कमीशन के आंकड़े देखें या देश के या दुनिया के जो आंकड़े समय समय पर आते हैं, हमारा स्टैंड, हमारा सरकार कहां खड़ी है हमारी यूपी की, और हमारे मुख्यमंत्री जी इसी में खुश हैं। अब उनकी जानकारी देखिए आप। हम हर चीज में नीचे से 2 या नीचे से 1 पे हैं, तो उन्हें लगता है कहीं से तो हम नंबर 1 हैं, ऊपर से नहीं तो नीचे से नंबर 1 है। इसी से जुड़ा हुआ और यूपी की मैं अपनी बता रहा हूं, जो मैंने खुद महसूस किया, ये जितने भी झगड़े या दंगा होते हैं इसमें बीजेपी का हाथ होता है। मुझे याद है तालेग्राम, हमारे कन्नौज कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक जगह थी, शांतिपुर से लोग रहते थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एक जानवर का मांस एक गरीब से कुछ पैसे देकर के मंदिर में डलवाया। जब उस गरीब ने यह कहा कि मैं मंदिर में नहीं डाल सकता हूं, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम मंदिर में डालो। बीजेपी का नेता साथ गया और मंदिर में डलवा दिया जानवर का मांस। और उसका परिणाम यह हुआ, जब सुबह हुई तो हिंदू भाइयों मुस्लिम भाइयों में झगड़ा हो गया, वो दुकानें जली, वो दंगा हो गया। बाद में वहां के पुलिस कप्तान ने जब सच्ची जांच की तो उसमें 17 बीजेपी के लोग जेल गए, एनएसए लगा उनमें। ये मैं एक घटना बता रहा हूं, हमने अपनी आंखों से बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखी हैं जहां बीजेपी के लोग शामिल होते हैं। वहीं हमारे सामने और चुनौती ये है, क्योंकि हमें कभी बार आप लोगों का भी सहयोग मांगना पड़ता है, आप लोगों पे भी बहुत दबाव रहता है। अब यहां तो नहीं होगा दबाव उड़ीसा में, लेकिन यूपी में तो दबाव हमने बहुत देखा है, दिल्ली में। आपके पार्टी के एमएलए ने बोला है कि भारत की देवा देवियों में ज्यादा पावर नहीं है, इसलिए बहुत अटैक इंडिया में हुआ है। आप भी क्या मानते हैं कि हमारे देवा देवियों में पावर नहीं है? देखिए, मैं व्यक्तिगत आस्था किसकी किसमें है उसमें मैं कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता हूं। मैंने कल भी कहा और फिर कहता हूं, धार्मिक बयानबाजी से हमें आपको बचना होगा।
और कोई भी बयान हम ऐसा दें जो नुकसानदेह है, उससे बचना होगा। क्योंकि जैसे ही हम बयान देंगे जो है नहीं, जो सच्चे नहीं हैं, वो उसका लाभ उठाना चाहते हैं। और हम तो ऐसे हैं कि कहीं ले चलो हम चल देते हैं। और एक बार तो मैंने ये कहा कि अगर हम पेड़ देख लें और पेड़ के नीचे पत्थर देख लें और पत्थर पे लाल झंडा देख लें या कुछ पूजा पाठ देख लें तो हम उसी को भगवान मान लेते हैं। उसमें हम पे केस हो गया। तो बीजेपी का सोचिए, एक तरफ तो वहां केस करते हैं अगर हम ये कहें कि अगर हम पीपल का पेड़ देखें और उसके नीचे पत्थर रखा हो, हम उसी को भगवान मान लेते हैं। अगर ये बात मैं कह दूं तो बीजेपी के लोग केस करते हैं मुझ पर। तो ये समझ में नहीं आ रहा बीजेपी के लोग चाहते क्या है। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने कमिटी फॉर्मेशन किया है स्टेट ऑटोनॉमी में नॉन यूनियन पर। आपका क्या ख्याल है कि सेंटर से ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए और नहीं? इसी के साथ हाँ दी दोनों इवन तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल ने बोला है कि ठीक है। मैं जो बात स्टेट मोर ऑटोनॉमी के बारे में, किसी भी स्टेट के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने बहुत सोच समझ करके फेडरल सिस्टम क्रिएट किया है। उस फेडरल सिस्टम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मान लीजिए गवर्नर हैं, मैं अपने स्टेट के उदाहरण देता हूं, दूसरे स्टेट का तो आपने सुप्रीम कोर्ट तक फॉलो किया होगा। हमारे यहाँ एक गवर्नर थे और वो गवर्नर ये थे जो कि उनकी काम नहीं था, जिम्मेदारी नहीं थी ये काम करने की, लेकिन उसके बावजूद भी जाति के आधार पर मुझ पे आरोप लगाते थे कि मुख्यमंत्री जो हैं वो जाति के आधार पर काम कर रहे हैं और पोस्टिंग कर रहे हैं। आज हम देखते हैं गवर्नर है हमारी स्टेट में, पोस्टिंग ही जाति के आधार पर हो रही है, लेकिन गवर्नर चुप है। तो फेडरल सिस्टम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। दूसरा, हमारी स्टेट उत्तर प्रदेश, जिसने प्रधानमंत्री 3 बार बनाने का मौका दिया, जब हम बजट देखते हैं एनएचआई का, तो उत्तर प्रदेश जिसने सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद चुने और सबसे ज्यादा बीजेपी को मौका दिया दिल्ली सरकार बनाने में, लेकिन बजट में भेदभाव हो रहा है। तो कल हम ये कहें कि बजट के लिए हमारे क्यों भेदभाव हो रहा है, तो उस पर लोग आरोप लगा देंगे इसी तरह का। अभी हमारे यहां कुंभ हुआ, हमने भी डुबकी लगाई, लेकिन बीजेपी वाले पिछला जो कुंभ हुआ था उसकी डुबकी की तस्वीर नहीं दिखा सकते। हम तो पिछले कुंभ में भी गए थे, उससे पहले वाले में भी थे, हम लोग शामिल थे। नेताजी का है तस्वीर। जो लोग खो गए सब हिंदू श्रद्धालु थे, आज तक सूची नहीं आई है। जो लोग मर गए, जिनकी जान चली गई, वो पता ही नहीं है कहां है, नाम ही नहीं है। और सरकार क्यों नहीं बता रही है? क्योंकि उन्हें मुआवजा न देना पड़े। सोचो, जो दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हो, जाने कितने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हो, वो हिंदू श्रद्धालुओं की जान जाने पर मदद नहीं कर रहे हैं। ये कैसे हिंदू हैं बताओ? ये खराब हिंदू हुए कि नहीं हुए? तो भारतीय जनता पार्टी से बचो और हमें भी बचाओ। अखिलेश जी, एक सवाल इसी रिलेटेड है कि आपको लगता है सेंटर ने इन्फ्लुएंस कर रहा है स्टेट्स की पावर को? ये सोचने की बात नहीं है। और हमें तो ये लगता है, मुझे उड़ीसा का नहीं पता, हो सकता है उड़ीसा का इंजन अपने हिसाब से चल रहा हो, स्टेट का इंजन। एक मिनट, मुझे नहीं पता बहुत ज्यादा डिटेल में, लेकिन आप सब जानते ही होंगे। लेकिन यूपी का जो डबल इंजन है, क्योंकि एक दूसरे के पक्ष में नहीं है, एक दूसरे से टकरा रहे हैं, साथ नहीं चल रहे हैं, आमने सामने टक्कर मार रहे हैं। पहले तो हमारे यहाँ इंजन ही टक्कर मार रहे थे, अब देखते हैं डब्बे के डब्बे भी टक्कर मार रहे हैं। अब उड़ीसा का पता नहीं कैसा हो रहा होगा, इंजन कैसे चल रहा होगा। आपको तो पता ही है आप बीजेडी की हालत है क्या है, को सपोर्ट आप तो विरोध कर रहे थे, पर बीजेडी सपोर्ट करने। देखिए, ये बिल्कुल बात साफ है। समाजवादी पार्टी और बहुत सारे सेकुलर फोर्सेस, जो सेकुलर पार्टियां हैं, कांग्रेस से लेकर के हम सब दलों ने वक्फ बोर्ड का और जिस तरह का बिल आया उसका विरोध किया है, और हम लोग विरोध करते रहेंगे। वो उनका, क्योंकि अगर उन्होंने किया होगा उनके कुछ और पार्टी का डिसीजन रहा होगा, लेकिन वक्फ बोर्ड पे
हमारी पार्टी की राय साफ है कि हम इस बिल के खिलाफ थे, वोट भी किया और भविष्य में भी खिलाफ रहेंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तब आप इसको, जैसे ममता जी ने बोला कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ऐसा दावा करेंगे? अरे भाई, तुम्हारे अगर आप पे रसगुल्ले बचे हो तो ला दो। अच्छा सर, मैं इसलिए कि सरकार हमारी ये बनवा रहे हैं, जब सरकार बन जाए तो आप इनको लेके आइएगा मेरे साथ। मैं अभी रसगुल्ला खिलाना चाहता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन योगी जी ना जान जाए कि इन्होंने सरकार बनाने के लिए कह दिया है। लेकिन नेशनल हेराल्ड में मैंने अभी कहा, ये जो ईडी का कानून ये कांग्रेस ने ही बनाया था। और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि उस समय बहुत सारे दलों ने विरोध किया था कि ऐसा कानून ला रहे हो कि अंतोगत्वा हो सकता है आपको भी परेशानी हो। और मैं और प्रदेशों का नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे जानकारी मिली थी महाराष्ट्र की, कोई भी नेता जो बीजेपी के खिलाफ था ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से बच नहीं पाया। महाराष्ट्र का कोई भी नेता जो बीजेपी के अगेंस्ट था वो बच नहीं पाया ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से। और जो नेशनल हेराल्ड का इशू है, हमारा मानना, हमारी राय साफ है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं यही समझ रखता हूं, इतनी समझ मुझे है कि ईडी जैसा विभाग खत्म कर देना चाहिए। मैं तो कांग्रेस पार्टी से कहूंगा कि वो कहें कि ईडी जैसा विभाग ही खत्म होना चाहिए। जब आपके पास इनकम टैक्स है तो आप जीएसटी दे रहे हो, तो आप इसका मतलब इन विभागों पर भी भरोसा नहीं कर रहे हो। और यूपी में तो देखिए नोटबंदी के बाद कितना रुपया निकला था। हमारे यहां तो आईएएस लोग भी गायब हैं, अंडरग्राउंड हैं। सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी क्या रह रहे हैं वो। कहीं ऐसा हो सकता है कि जो इंसेंटिव दे रहे हो वो कमीशन ले रहे हो? जो इंसेंटिव ला रहे हो आपके यहां भी हुआ होगा इन्वेस्टमेंट मीट। तो इन्वेस्टमेंट मीट में जो इंसेंटिव दिए जाते हैं वो इंसेंटिव भूल कर कमीशन की तरफ जा रहे थे। जहाँ तक सीमा पुनर्निर्धारण डिलिमिटेशन का बात है, तो तमिलनाडु की जो चीफ मिनिस्टर ने आह्वान दिया था, जैसे कि आए थे उड़ीसा में, उनका रिप्रेजेंटेटिव आए थे, तो आपका मतामत समाजवादी पार्टी का क्या है? हम उनके साथ हैं, क्योंकि डिलिमिटेशन तभी होगा जब देश में सेंसस होगा, और सेंसस जब होगा तो हम जाति जनगणना मांगेंगे। तो सेंसस हो, जाति जनगणना मांगेंगे। पहला कदम जाति जनगणना है। बिना सेंसस के डिलिमिटेशन नहीं हो सकता। और फिर महिला आरक्षण भी होना है। हम डिलिमिटेशन में जो तमिलनाडु की बात है, हम उनके साथ हैं। दक्षिण भारत के जो मुख्यमंत्री लोग हैं, जो कंसर्न दिखा रहे हैं, जो उनको लगता है कि ऐसा होगा, हम उनके साथ हैं। इंडिया ब्लॉक में कई सारे नेताएं हैं, इंडिया ब्लॉक में कई सारे पार्टीज हैं, तो आप जब उड़ीसा के दौरान पे है तो आप नवीन पटनायक जी से बात करेंगे कि इंडिया ब्लॉक में आग्रह प्रकाश करें? अभी भगवान के भी दर्शन कर लेने दो। जय जगन्नाथ, भगवान जी के दर्शन करने दो, कुछ आशीर्वाद मिले तो बात और अच्छी बने। और जो डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, ये पुराना पता कर लें। हम लोगों के खिलाफ जो डिलिमिटेशन हो रही थी, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे खराब हो जाए, उस समय जो सरकार थी वो ये कोशिश कर रही थी कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी कैसे खराब हो जाए। तो अगर बीजेपी करेगी उत्तर प्रदेश में डिलिमिटेशन, तो ऐसा करेगी कि अपना कैसे जीत लें। उन्हें ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट नहीं देखेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट नहीं देखेंगे, कोई ऐसा फार्मूला लाएंगे जो हमें आपको भी नहीं पता होगा। भाई डिलिमिटेशन का फार्मूला क्या होगा, वो ऐसा बीजेपी लाएगी। नहीं, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन जब करोगे तो ऐसा फार्मूला ले आएगी जो हमें आपको नहीं पता होगा। मान लीजिए एक स्टेट था, उसमें डिलिमिटेशन करने में कितना वक्त लगा बताइए आप। एक छोटा सा स्टेट, उसकी आबादी तो कुछ भी नहीं थी। जम्मू कश्मीर की आबादी क्या थी, आप देखिए डिलिमिटेशन रिपोर्ट पढ़िए आप। डिलिमिटेशन बीजेपी के हिसाब से हो रहा था वहां। तो अब यूपी का जब डिलिमिटेशन करेंगे या दक्षिण भारत का करेंगे, जो दक्षिण भारत के मुख्यमंत्री एक साथ बैठे, उनकी राय, उनका जो सुझाव है वो ठीक है, हम उनके साथ हैं। नवीन पटनायक के ऊपर कितना उम्मीद है आपका?
वैसे जब लैपटॉप बांटा था तो उत्तर प्रदेश में पहले लैपटॉप बांटा था, और मुझे इतना अच्छा लगा कि उड़िया भाषा में यूपी में छपा था ऐड उसका। अखिलेश जी, तमिलनाडु और दिल्ली में जैसा इंडिया ब्लॉक का फोकस रहता है, पर ओडिशा के इलेक्शन में इंडिया ब्लॉक कहाँ जाता है? इतना फोकस नहीं करती। कहाँ पर? उड़ीसा के इलेक्शन अब उड़ीसा में करेंगे, अब आप हमारा साथ दो। आप तो दिल्ली में प्रचार कर रहे थे। नहीं, आपके भी प्रचार करेंगे, अब प्रचार करेंगे। हमारा ये साथी है, ये चुनाव लड़ा, हम आए नहीं कोई, लेकिन अगली बार इनके यहाँ आएंगे। खराब हिंदू बोले, अच्छा हिंदू कौन है? हम सब, बीजेपी आप भी और हम सब। प्रयागराज में लगाना, दिखाना